2G स्पेक्ट्रम मामला भारत का एक कथित घोटाला था जो सन 2011 के आरंभ में प्रकाश में आया था। दिसंबर 2017 में सीबीआई कोर्ट ने इस मुकदमे के सभी आरोपियों को रिहा कर दिया और कहा कि ये गलत मुकदमा किया गया था। वास्तव में ये घोटाला हुआ ही नहीं था। केंद्र सरकार के 3 मंत्रियों जिनको त्याग करना पड़ा, उनमें सर्वश्री सुरेश कलमाडीजी जो कि कॉमनवेल्थ खेल में 70,000 करोड़ का खेल किए। दूसरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण जिनको कारगिल शहीदों के लिए बने आवास में ही उलटफेर किया। तीसरे ए राजा। किसी भी विभाग या संगठन में कार्य का एक विशेष ढांचा निर्धारित होता है, टेलीकॉम मंत्रालय इसका अपवाद हो गया है। विभाग ने सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार नियमों की अनदेखी के साथ साथ अनेक उलटफेर किए। 2003 में मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत नीतियों के अनुसार वित्त मंत्रालय को स्पेक्ट्रम के आवंटन और मूल्य निर्धारण में शामिल किया जाना चाहिए। टेलीकॉम मंत्रालय ने मंत्रिमंडल के इस फैसले को नजरअंदाज तो किया ही, आईटी, वाणिज्य मंत्रालयों सहित योजना आयोग के परामर्शों को कूड़ेदान में डाल दिया। प्रधानमंत्री के सुझावों को हवा कर दिया गया। यह मामला 2008 से चलता चला आ रहा है, जब 9 टेलीकॉम कंपनियों ने पूरे भारत में ऑपरेशन के लिए 1,658 करोड़ रुपए पर 2G मोबाइल सेवाओं के एयरवेज और लाइसेंस जारी किए थे। लगभग 122 सर्कलों के लिए लाइसेंस जारी किए गए, इतने सस्ते एयरवेज पर जिससे अरबों डॉलर का नुकसान देश को उठाना पड़ा। स्वान टेलीकॉम ने 13 सर्कलों के लाइसेंस आवश्यक स्पेक्ट्रम $340 मिलियन में खरीदे, किंतु 45% स्टेक $900 मिलियन में अरब की एक कंपनी अतिसलास को बेच दिया। एक और आवेदक यूनिटेक लाइसेंस फीस $365 मिलियन दिए और 60% स्टेक पर $1.36 बिलियन पर नॉर्वे की एक कंपनी टेलनेटर को बेच दिया। इतना ही नहीं, सीएजी ने पाया कि स्पेक्ट्रम आवंटन में 70% से भी अधिक कंपनियां हैं जो ना तो पात्रता की कसौटी पर खरी उतरती हैं, ना ही टेलीकॉम मंत्रालय के नियम व शर्तें पूरी करती हैं। रिपोर्ट के अनुसार यूनिटेक अर्थात यूनिनार, स्वान यानी अतिसलत अलेंज जो बाद में अतिसलत के साथ विलय कर लिया, इन सभी को लाइसेंस प्रदान करने के 12 महीने के अंदर सभी महानगरों, नगरों और जिला केंद्रों पर अपनी सेवाएं शुरू कर देनी थी, जो इन्होंने नहीं किया। इस कारण 679 करोड़ के नुकसान को टेलीकॉम विभाग ने वसूला ही नहीं। इस पूरे सौदेबाजी में देश के खजाने को 1,76,000 करोड़ की हानि हुई। जब 2001 से अब तक 2G स्पेक्ट्रम की कीमतों में 20 गुना से भी अधिक की बढ़ोतरी हुई है, तो आखिर किस आधार पर इसे 2001 की कीमतों पर नीलामी की गई? देश के ईमानदार अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कहते रहे कि हमारे कम्युनिकेशन मंत्री राजा ने किसी भी नियम का अतिक्रमण नहीं किया और भ्रष्ट मंत्री के दोष छिपाते रहे। क्यों? 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में यूपीए सरकार बुरी तरह से घिर गई है। इस मामले में वित्त मंत्रालय की चिट्ठी से पी चिदंबरम की भूमिका पर तो सवाल उठ ही रहे हैं। अब एक और चिट्ठी सामने आई है जिससे सीधे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तक इसकी आंच पहुंच गई है। सन 2006 में तत्कालीन टेलीकॉम मंत्री दयानिधि मारन द्वारा लिखी गई इस चिट्ठी से साफ है कि मनमोहन सिंह ने मंत्रियों के समूह जीओएम के टर्म्स ऑफ रेफरेंस को बदलने में भूमिका निभाई। इस बदलाव की वजह से स्पेक्ट्रम की कीमत तय करने का अधिकार जीओएम की बजाय टेलीकॉम मंत्रालय को मिल गया और मारन के बाद मंत्रालय संभालने वाले ए राजा ने 1.76 लाख करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया। अंग्रेजी अखबार डीएनए में छपी खबर के मुताबिक मारन ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर जीओएम के टर्म्स ऑफ रेफरेंस को उनके मुताबिक बनाने की अपील की थी। साथ ही स्पेक्ट्रम की कीमत तय करने का अधिकार भी जीओएम की बजाय टेलीकॉम मंत्री को देने का आग्रह किया था। सामाजिक कार्यकर्ता विवेक गर्ग ने आरटीआई के तहत इस मामले के सारे गोपनीय दस्तावेज हासिल किए हैं।
इससे पता चलता है कि 1 फरवरी 2006 को मारन से मिलने के बाद पीएम ने अतिरिक्त स्पेक्ट्रम जारी करने और स्पेक्ट्रम की कीमतों पर विचार करने में जीओएम की भूमिका खत्म कर दी। मारन ने 28 फरवरी 2006 को प्रधानमंत्री को लिखे गोपनीय पत्र में लिखा, आपको याद होगा कि 1 फरवरी 2006 की मुलाकात में हमने रक्षा मंत्रालय द्वारा स्पेक्ट्रम खाली करने के मुद्दे पर गठित जीओएम पर चर्चा की थी। आपने मुझे आश्वस्त किया था कि जीओएम के टर्म्स ऑफ रेफरेंसर टेलीकॉम मंत्रालय की इच्छा के मुताबिक तैयार होंगे। यह जानकर आश्चर्य हुआ कि जीओएम के सामने जो विषय रखे गए हैं वे बहुत व्यापक हैं।